टू वे एनोवा में क्या होता है कि हमारे पास आईवी के 2 लेवल्स होते हैं और डीवी इसमें भी हमारे पास एक ही होगा। तो इसमें मैंने आईवी के क्या लिया है, जेंडर, और इसके आगे से 2 लेवल्स होंगे, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इसके आगे से 2 लेवल्स होंगे। और डीवी मेरा क्या है, कोग्निटिव परफॉर्मेंस। अब मैंने इनको वैल्यूज़ असाइन करनी है। जेंडर में मैं मेल और फीमेल को 1 और 2 दे दूँगी, ठीक है। सेकंड मैंने अपना वेरिएबल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं स्ट्रेस कर लिया, तो स्ट्रेस में मैंने हाई स्ट्रेस, लो स्ट्रेस और सीवियर स्ट्रेस दे दिए, 3 वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। अब मैं इसका डाटा एंटर करूँगी। ये मैंने डाटा एंटर कर लिया। जेंडर के 2 लेवल्स, 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल। उसके बाद स्ट्रेस के 3 लेवल, हाई, स्लो और सीवियर, और उसके बाद कोग्निटिव परफॉर्मेंस के स्कोर। डाटा एंटर करने के बाद मैं जाऊँगी एनालाइज में। एनालाइज जनरलाइज लीनियर मॉडल, उसमें यूनिवेरिएट में सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। डीवी मेरा क्या था, कोग्निटिव परफॉर्मेंस। कोग्निटिव परफॉर्मेंस पे मैं जेंडर और स्ट्रेस का वो देखना चाह रही हूँ। फिक्स फैक्टर में मेरा जेंडर और स्ट्रेस दोनों आ जाएंगे, यानी कि मेरे आईवी के लेवल्स हैं। उसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगी प्लॉट्स में। प्लॉट्स में मैं अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या रखूँगी, स्ट्रेस के लेवल्स, ठीक है, क्योंकि 3 लेवल्स हैं स्ट्रेस के। और जेंडर में अपना रखूँगी सेपरेट लाइंस में, ऐड। उसके बाद कंटिन्यू, यानी कि मैं स्ट्रेस और जेंडर का आपस में इंटरेक्शन इफ़ेक्ट देखना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी ऑप्शंस में। ऑप्शंस में मैं क्या देखना चाहती हूँ, जेंडर और स्ट्रेस का आपस में इंटरेक्शन। इधर नीचे से मैं डिस्क्रिप्टिव ले सकती हूँ, ठीक है। ऑब्ज़र्व पावर, अगर मैंने वो पार्शियल ईटा की वैल्यू चेक करनी है वो। उसके बाद होमोजेनिटी भी अगर चेक करना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। कंटिन्यू, उसके बाद ओके। अब यहाँ पे इसने हमें मीन्स डिस्प्ले कर दिए। मेल का मीन्स उसने हाई, लो और स्फीयर स्ट्रेस पे, फीमेल का हाई, लो और स्फीयर स्ट्रेस पे, दोनों के मीन उसने और स्टैंडर्ड एविएशन हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आता है हमारा विद इन बिटवीन सब्जेक्ट का। तो यहाँ से हमने रिपोर्ट करना स्टार्ट करना है जेंडर से, ठीक है। जेंडर के हमारे पास क्या आए हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि मेल और फीमेल का जो स्ट्रेस लेवल है उनका आपस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, नॉन सिग्निफिकेंट सॉरी डिफरेंस आया। आगे हम लिखेंगे स्ट्रेस का, इसकी डीएफ ये सारा मीन्स के लिए रिपोर्ट करेंगे, और इसका हमारे पास क्या आया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया, यानी कि मेल और फीमेल के जो स्ट्रेस है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फिर हम जेंडर और स्ट्रेस का इंटरेक्शन इफेक्ट देखेंगे। इंटरेक्शन इफेक्ट भी हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन सिग्निफिकेंट। उसके बाद हमने एरर रिपोर्ट नहीं करना, एरर रिपोर्ट करना है और टोटल रिपोर्ट करना है। करेक्टेड टोटल हमने रिपोर्ट नहीं करना। ये प्लॉट्स भी हमारे पास आ गए हैं कुछ इस तरह से। फर्दर हम जाएंगे एनालाइज में, ठीक है, जनरलाइज लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे पोस्ट होक। पोस्ट होक हम किसके लिए करेंगे, जेंडर और स्ट्रेस दोनों के लिए। इधर से हम कोई भी LST2K जो हमारा दिल करे हम सिलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों में से। कंटिन्यू, ओके। स्ट्रेस हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास 3 लेवल्स हैं, हाई, लो और स्फीयर। अब ये देखो इसको रिपोर्ट कैसे करना है, हाई स्ट्रेस, लो स्ट्रेस, इन दोनों का क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। उसके बाद हाई स्ट्रेस और स्फीयर स्ट्रेस का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसी तरह नेक्स्ट में हम देखेंगे लो और हाई, तो ये ऊपर वाला ही है हाई और लो, तो इसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। लो और स्फीयर न्यू है, तो ये भी क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। स्फीयर और हाई ये हम ऊपर कर चुके हैं, ये है स्फीयर और ये है हाई, तो इसमें हम कौन सा करेंगे, स्फीयर और लो, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहे हैं। अगर इधर सिग्निफिकेंट होंगे तो हम सिग्निफिकेंट रिपोर्ट कर देंगे, सिंपल। और इसकी जब इंटरप्रिटेशन लिखनी है तो सबसे पहले हम इंटरेक्शन इफेक्ट को रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम मेन इफेक्ट्स को रिपोर्ट करते हैं टू वे एनोवा में, सर मुसफ़ा के अकॉर्डिंग।